अपने यहाँ कल्चर है कि दहेज दिया जाता है और लड़के वाले बहुत जगह, ये मैं बोलूँ तो भी ये बात जस्टिफाई नहीं होगी, ना बोलूँ तो भी, मतलब जो सच है सच है, लड़के वाले दहेज की मांग करते हैं। हर जगह मैंने देखा है, हर धर्म में देखा है। तो क्या आपको लगता है कि अगर आपकी कहीं शादी होने वाली है और आपकी बीवी जो है वो एक जॉब में है, कहीं पे कार्यरत है, अच्छा पैसा कमाती, तो आपको लगता है दहेज लेना ज़रूरी है? एक अच्छी बीवी आ रही है जो कमाएगी, अपना आपका साथ देगी, वो ज़्यादा ज़रूरी है? कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, आज मुझे जुकाम, खांसी, ये सारी चीज़ें हैं, तो बीच में छींक और खांसी आ जाए तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, बट वीडियो आपके लिए लाना ज़रूरी था, इसलिए मैं वीडियो शूट करने आया हूँ। बट मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं बीच में। तो आइए बताता हूँ पूरी कहानी। दोस्तों, कहानी है केरला के तिरुवनंतपुरम की, जहाँ पे एक लड़की है, वो एक डॉक्टर है, यानी कि वो सरकारी अस्पताल में, मेडिकल कॉलेज में पीजी कर रही है, पोस्ट ग्रेजुएट कर रही है सर्जरी विभाग में। उसका नाम है शहाना, और उसकी मुलाकात वहीं पे एक डॉक्टर से होती है, जो उसी का मतलब सहपाठी कह सकते हैं आप, कुलीग है। उससे मुलाकात होती है, धीरे धीरे दोस्ती अच्छी हो जाती है। उसका नाम है ईवी रुवैस, इस लड़के का नाम है। दोनों मुस्लिम समुदाय से संबंध रखते हैं। जब इनकी मुलाकात होती है तो धीरे धीरे दोनों को अच्छा लगता है, क्योंकि जब एक ही प्रोफेशन में लोग होते हैं तो थोड़ी सी बातचीत और दोस्ती होना स्वाभाविक हो जाता है। तो इनकी दोस्ती होती है, दोनों साथ में काम करते हैं, दोनों सर्जरी में हैं, भाई कुछ टाइम बाद पीजी कर रहे हैं तो सर्जन बन जाएंगे दोनों। और जो ये लड़की है, लड़की के पिता अब नहीं है, पिताजी खाड़ी देशों में काम करते थे, मोहम्मद अजीज, जिनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, ये दोस्ती चलती है, रोज आना जाना, कैंटीन में साथ में बैठ के खाना खाना, सारी चीज़ें हैं, सारी अच्छा माहौल है, बहुत बढ़िया सब कुछ लाइफ में चल रहा था। अब दोनों में प्यार हो जाता है। अब दो लड़का, मतलब लड़का और लड़की की मगर दोस्ती है तो कुछ टाइम बाद वो प्यार में तब्दील हो ही जाती है, आप जानते ही हैं, है ना। कहते हैं ना कि किसी फिल्म में भी बोला गया है कि लड़का लड़की बहुत ज़्यादा टाइम तक दोस्त नहीं रह सकते। चलिए, जोक सपाट। तो उनकी जब ये हो जाता है, प्यार हो जाता है, तो दोनों में अच्छी बातचीत हो जाती है। चलो भाई, इसमें भी टाइम बीतता गया। कुछ टाइम बीता तो उसके बाद उन्होंने शादी करने का फैसला किया कि यार प्यार हो गया, अच्छा है, चलो दोनों डॉक्टर भी हैं, हम लोग शादी कर लेते हैं। जो लड़के का परिवार था, वो लड़की के परिवार से बहुत सारा दहेज मांगता है। समथिंग 15 एकड़ ज़मीन, एक BMW कार, ऐसी सारी चीज़ें उनसे वो मांग रखते हैं। और कुछ और भी, सोना वगैरह ये भी था, मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें शामिल थी दहेज के रूप में। अब लड़की जो है इतना कुछ देने के लिए सक्षम नहीं थी, बट फिर भी वो 50 लाख तक की धनराशि और एक कार देने के लिए रेडी हो जाती। लेकिन BMW की बात यहाँ पे नहीं होती है। जब इस बात के लिए रेडी होते हैं तो बट लड़के का परिवार जो होता है वो मना कर देता है शादी से। शादी तय होगी, सारी चीज़ें होगी, जब ये बात उठी तो वो मना कर देते हैं कि हम जो है ये शादी नहीं करेंगे। अब लड़की बहुत डिप्रेस रहने लग जाती है, बहुत परेशान होती है कि यार देखो, पैसे के लिए ऐसा कर दिया। क्षमा चाहता हूँ। फिर 4 दिसंबर को उसकी नाइट में ड्यूटी होती है हॉस्पिटल में, तो उसको जाना होता है और वो पहुंचती नहीं है। अब सारे दोस्तों को अंदेशा लगता है कि यार ड्यूटी थी आज, तो उसकी नाइट ड्यूटी थी, वो आई नहीं है। वो लोग कॉल करते हैं, उसकी कॉल नहीं उठती है। वो लोग सब लोग उसके घर जाते, जो भी उसके साथ के दोस्त वहाँ पे थे, जो उस समय वहाँ पे हॉस्पिटल में उसके साथ रहते थे, क्योंकि कई सारे डॉक्टरों की टीम रहती है। उसके घर जाते हैं तो घर पे उसका दरवाज़ा अंदर से लॉक होता है कमरे का, और वो उसको खुलवाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पहली कोशिश यही होती है कि आदमी खटखटाता है, नॉक करता है, ये सारी चीज़ें करता है। लेकिन वो दरवाज़ा अंदर से बंद था और नहीं खुला। अब डॉक्टर हैं, सब लोग पढ़े लिखे हैं, सबको सारी चीज़ों की जानकारी है, तो सब लोग पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस आती है, पुलिस को अंदेशा होता है, ये सारी जानकारी एकत्रित करने का। पुलिस पूछती है कि क्या क्या हुआ था, सब बताते हैं कि ऐसा ऐसा था, शादी तय होने वाली थी और शादी टूट गई, दहेज की मांग थी इस तरीके की, तो वो शादी नहीं, मतलब फिक्स नहीं हो पाई। तो पुलिस वाले दरवाज़ा तोड़ते हैं तो अंदर जो है लड़की जो है वो शहाना बेहोशी की हालत में मिलती है। पुलिस आनन फानन में उसको अस्पताल ले जाती है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद पता चलता है, डॉक्टर बताते हैं कि ये अब नहीं रही, इसकी मृत्यु हो चुकी है। सुसाइड नोट में मिलता है, सुसाइड नोट में लिखा होता है कि यहाँ पे सबको पैसा ही चाहिए, इतनी सी बात होती है सुसाइड नोट में, ठीक है।
और उसकी डेथ कैसे होती है, डेथ का भी बाद में एग्जामिन होता है तो पता चलता है कि एनेस्थीसिया की ओवरडोज उन्होंने ली है, इंजेक्ट की है, उसकी वजह से हुई। तो दोस्तों वैसे तो ज़्यादातर लोगों को पता होगा एनेस्थीसिया क्या होता है, मैं वैसे बता देता हूँ। एनेस्थीसिया एक ड्रग है, एक दवाई है। जब आपका ऑपरेट करना होता है या किसी का भी ऑपरेशन करना है, पैर हाथ कुछ भी करना है, तो एनेस्थीसिया की डोज दी जाती है। बट वो लिमिट में दी जाती है कि आदमी बेहोशी में रहे, जितनी देर ऑपरेशन चले उसको पता ना चले। लेकिन जब उसकी ओवरडोज हो जाएगी तो आदमी सोते सोते ही मर जाता है। ऐसा ये एनेस्थीसिया का इंजेक्शन होता है। ये आपको किसी को अवेलेबल नहीं होगा, डॉक्टर्स को ही मिलता है। तो ये बहुत दुखद मौत थी शहाना की, जिसको एक दहेज लोभी परिवार उसकी मौत का जिम्मेदार है और वो दहेज उसकी मौत का कारण बना। तो दोस्तों ये कहानी थी शहाना की। देखिए जब दो लोग प्यार करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये पैसा इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इतना बीच में आना चाहिए। जब आप खुद भी डॉक्टर हो, अच्छा पैसा कमा रहे हो, क्योंकि भाई 70-80 हज़ार रुपये से कम तो सैलरी होती नहीं है, और वो आपकी वाइफ भी होने वाली शहाना जो थी वो भी डॉक्टर थी, वो भी सर्जन थी, छोटी मोटी डॉक्टर नहीं थी, तो वो भी अच्छा पैसा कमाती। तो मुझे लगता है आपको इतने पैसे की ज़रूरत नहीं थी। BMW ये सारी चीज़ें आप खुद जाके मतलब अपनी लाइफ में आगे जाके बना सकते थे। लेकिन ये ऐसी सनक इनके में रही कि नहीं BMW चाहिए, 50 लाख चाहिए, 15 एकड़ ज़मीन चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। और इस दहेज की वजह से एक होनहार लड़की जो आगे जाके कंट्री को सर्व करती, रोगियों का ख्याल रखती, पेशेंट्स का ख्याल रखती, उनको नया जीवन दान देती, सर्जन थी ऑपरेशन करके, लेकिन आज वो हमारे बीच नहीं रही। किस वजह से? इस दहेज की वजह से। तो दोस्तों ये थी कहानी। दहेज मत लीजिए। मैं ये कहता हूँ कि जब मैं तो पहली बात तो शहाना का ही थोड़ा वो कहूँगा कि उसकी गलती है। जब वो खुद होनहार थी, डॉक्टर थी, इतना पैसा कमाने वाली थी, तो उसको छोड़ देना चाहिए था। कोई उसका आगे चल के ऐसा भी मिलता जो सिर्फ उससे प्यार करता, उसके पैसे से नहीं। तो दोस्तों कमेंट में आप लोग बताइएगा कि क्या शहाना ने सही किया, क्या उनकी गलती है, किसकी गलती है, सारी चीज़ें जो आपको लगे आप वीडियो में बताइएगा दोस्तों। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। और दोस्तों अगर आप किसी समस्या में हैं, शहाना जैसे फेज से गुजर रहे हैं और आपको लगता है कि आप भी यार सुसाइड के अटेम्प्ट की तरफ जा रहे हैं और आपका ऐसा रिश्ते में ब्रेकअप हुआ है, तो मुझे याद करिए अपने लव गुरु को। मैं शर्तियाँ बताता हूँ, मैं आपको उस परेशानी से बाहर निकालूंगा। तो बस करना कुछ नहीं, नीचे मेल ID फ्लैश हो रही है, उस पर मेल करना है, मैं आपको समस्या से बाहर निकालूंगा। जहाँ पे मैं आपका नाम पता ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं बताता। जैसा आप मेरे दर्शक होंगे, सब्सक्राइबर होंगे, तो आपको ये बातें पता होंगी। तो ये था वीडियो दोस्तों। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।